गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक जानकारी आपके साथ साझा करनी है। जानकारी ये है कि आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग है और हमारे मुद्दे को प्रमुखता के साथ शायद आज उठाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 28 जुलाई को युवा मंच के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, तो शायद आज ब्रजेश पाठक जी ने ऐसा वादा किया था कि हम इस मुद्दे को कैबिनेट की मीटिंग में उठाएंगे। तो अगर कोई अंतिम निर्णय आज प्राप्त हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और अगर अंतिम निर्णय नहीं कोई प्राप्त होता है तो आपको लखनऊ के लिए फिर एक बार दोबारा कूच करना होगा। बार बार आपको नहीं आना है। 15 अगस्त की मैंने एक डेडलाइन बना दी है कि 15 अगस्त तक हर हाल में पुरानी नियमावली को लागू करा देना है, ताकि आप 16-17 अगस्त से आराम से अपने घरों में या जहां भी आप रहते हैं आराम से आप अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि रोज रोज आना, रोज रोज इस ऊहापोह की स्थिति में इस डर के साथ जीना, मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही घातक है और आपके आने वाले कैरियर के लिए भी बहुत दिक्कतें वाली बातें हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ और मैं पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस मुहिम से जुड़ चुका हूँ। और आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, उत्साहित रहें, सकारात्मक रहें। पुरानी नियमावली से आपको फॉर्म भरने को जरूर मिलेगा, एक मौका आपको जरूर मिलेगा। मुझे क्योंकि जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक बातें हमारी ठीक से पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बस इतना चाहते हैं कि योग्य लोग भर्ती हों। इसीलिए आज देखिए, बेसिक में एक नई नियमावली को ऐड किया गया। उसमें कहा गया कि सिर्फ सुपर टेट से ही अब आपका सिलेक्शन होगा। पहले क्या है कि मेरिट जोड़ी जाती थी। मेरिट में आप भी जानते हैं कि कई जिलों में नकल करा के या पुराने के जो बच्चे हैं जिन्होंने 97, 98 या और पहले जिन्होंने हाई स्कूल इंटर किया है, तो उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। आज जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में जो मार्क्स मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। तो ये सरकार इतना तो है कि ये हमेशा मेरिट पर बिलीव करती है, मेरिट पर विश्वास करती है। तो मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री तक की बातें पहुंचेंगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे जिस प्रकार, जैसे भी किन प्रकार ये बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगी, और आप विश्वास कीजिए जीत आपकी ही होगी। आप बिल्कुल जीत चुके हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको 1 या 2 बार, शायद, वैसे तो 1 ही बार, लेकिन शायद 2 बार आपको मैं लखनऊ बुलाऊं, तो आप बस तत्परता के साथ तुरंत जिस हालत में हो, जैसे भी हो, जिस परिवेश में हो, जिस भेष में हो, आप चले आइए। आगे का कार्य आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरवाना है, कैसे भरवाना है। और मुझे आपसे ना इसके लिए कोई धन चाहिए, ना इसके लिए कोई क्यूआर चाहिए। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप कुछ पैसे ले लीजिए, कुछ मदद ले लीजिए। तो अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो आप उसको बैनर में, पम्पलेट में, जो भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप ला सकते हैं अपने साथ लाइए। आप अपने किराए पे खर्च करिए। आप लखनऊ आते हैं तो अपने खाने पीने पे खर्च करिए। वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए उस पैसे से। बस यही से आंदोलन को चलाने के लिए काफ़ी है। और ये एक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आपकी जीत का एक जश्न होने जा रहा है। अब लखनऊ में जो भी आप आएंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समय खराब नहीं जाएगा। दूसरी चीज, आपने जो धन लगाया है वो खराब नहीं जाएगा। सारी चीजें आपके हितों में होगी। अनिल जी अपना प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाकी जो लोग, शीतला प्रसाद हो जाए, जितने भी लोग इस मुहिम से जुड़े हैं और जो भी आपके लिए कर रहे हैं, चाहे वो विक्की खान हो, चाहे वो शीतला प्रसाद हो जाऊं, चाहे वो अनिल सिंह हो, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश हो, चाहे वो यश परिहार हो, मैं सभी को धन्यवाद का ज्ञापन देता हूं। और देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो आप लोग उनसे विचलित नहीं होना है ना। कोई लोग मुझे भी उल्टा सीधा कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, तो ये लोग ऐसे होते हैं क्योंकि इनका जीवन में कहीं कुछ होना नहीं है। इनका काम ही है सिर्फ कमेंट करना, गंदगी फैलाना। तो गंदे लोग होते हैं, तो उनकी चर्चा अगर आप करेंगे तो गंदगी की छींटे आप पर भी पड़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, और जैसा भी होता है मैं आपको सूचित करूंगा। और बस आप लोग जीत की तैयारी कर लीजिए। अब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको टीचर बनने से सिर्फ आप ही रोक सकते हो, क्योंकि आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। बाकी फॉर्म भराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। फॉर्म आप भरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आपको मौका देंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उनकी संवेदनशीलता को जानता हूं, उनकी मेरिट को जानता हूं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप फॉर्म न भर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक सिंह आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीवन को जीते रहें। किसी भी तरह की निराशा और हताशा की बात नहीं। पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम कराने की कोशिश की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग और जीएसबी ना ऐड हो। धन्यवाद।